वेलकम बैक टू हमारी सरकारी नौकरी गाइस। आज यहाँ पे हम आईआईटी आईएसएम का एक अपडेट लेकर आए हैं, जॉब अपडेट लेकर के आए हैं, जिसमें 2022 का इन्होंने एक रिक्रूटमेंट इशू किया है और ये है ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री वालों के लिए। सैलरी भी बेहतरीन, जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी, हर एक बेनिफिट मिलेगी। लेकिन उससे पहले हर चीज जानेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को आप लाइक और शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेनिक लर्निंग ऐप पे आप लोग अगर एक्सेस लेना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप के कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं और फ्री मटेरियल लेना चाहते हैं तो जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज का फ्री स्टडी मटेरियल आप वहां से एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं हम आज के आईआईटी आईएसएम धनबाद का जो रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन गाइस। यहां पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है कि किस तरीके से आप यहां पे अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही साथ पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो ये जो पोस्ट है वो है जूनियर सुपरिटेंडेंट एडमिन का और दूसरा है जूनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स का। दोनों को पोस्ट मिलाकर के अगर हम बात करें तो जूनियर सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन में 18 पोस्ट है और साथ ही साथ अकाउंट्स में भी 6 पोस्ट है। पे लेवल की बात करूं तो L6 मिलेगा, यानी लेवल 6 का पे होगा। यहां पे लेवल 6 का मतलब है अगर एटलीस्ट सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल सैलरी 35,400 रुपए होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, आपने इसका एग्जाम निकाल लिया, सारी प्रोसेस हो गई, अगर आपका रिक्रूट कर लिए जाते हो तो आपको जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 35,400 रुपए। अलाउंसेस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे जो ये पोस्ट है ये आईआईटी की बात अगर करें हम आईएसएम का भारतीय खनिज विद्यापीठ की अगर हम बात करें तो ये धनबाद में लोकेटेड है और इसी की ये वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा गाइस। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव जूनियर सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, यहां पे अपर एज लिमिट मेंशन कर दिया गया है 35 इयर्स का। इसेंशियल जो है वो है बैचलर डिग्री 55% मार्क्स के साथ, 55% मार्क्स के साथ। और दूसरी चीज कि 4 साल का एक्सपीरियंस यहां पे मांगा गया है और ये जो है 4 साल का यहां पे एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपको सीनियर असिस्टेंट के इक्विवेलेंट पोस्ट पे अगर आपने काम किया है कहीं भी तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल यहां पे मांगा गया है क्या, हायर डिग्री, टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब डिजायरेबल है। बट इसेंशियल्स के बारे में बात करें तो यहां पे बैचलर डिग्री है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विद 4 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपने ग्रेड पे 2800 पे काम कर रखा है, आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा जूनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंट का। यहां पे आपसे एमकॉम मांगा गया है, दैट इज द मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विद 55%। एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो यहां पे 3 इयर्स बोला गया एक्सपीरियंस, कम से कम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑटोनॉमस या किसी भी अकाउंटिंग के फील्ड में, साथ ही साथ ऑडिटिंग के फील्ड में अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट टाइप में देखोगे तो सीए, आईसीएडब्ल्यू की अगर हम बात करें, यहां पे ऑटोनॉमस बॉडी में डिफरेंट टाइप से आपको मेंशन कर दिया गया है कि बैचलर डिग्री में अगर आप देखिएगा यहां पे कि 50-55% के साथ अगर आपने कॉमर्स में बीकॉम किया है और साथ ही साथ इंटरमीडिएट सीए कर लिया है, उसके साथ अगर आपके पास सॉफ्टवेयर का, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, 3 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पे देखो, कॉमर्स में अगर आपने किया है, बीकॉम कर रखा है, बट आप अगर 5 साल का एक्सपीरियंस रखे हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर आपके पास अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, बुक कीपिंग का नॉलेज है, तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट फाइनेंस का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ऑडिटिंग का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो था पोस्ट का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आता है कि हम कैसे, किस तरीके से अप्लाई करें, इसके लिए कोई फी होगा क्या। यहां पे अगर आप देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, साथ ही साथ कट ऑफ डेट के बारे में, एक्सपीरियंस के डेट के बारे में सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो आती है चीजें कि ये रिक्रूटमेंट कैसा होगा, तो ध्यान रखिएगा, रिटन टेस्ट होगा पहला 80 मार्क्स का और सेकेंड जो होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि रिटेन में आपको 80 मार्क्स में और सेकंड जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी में 20 मार्क्स, टोटल रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो फर्दर आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है
कि हमें कितना हमें इसमें फी लगेगा। तो ध्यान रखिएगा गाइस कि अगर यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो फी जो है रिक्रूटमेंट का वो 500 रुपीज है। 500 रुपए आपको एसबीआई कलेक्ट के द्वारा पे करना है। यहां पे एसबीआई कलेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगी। उस जनरेट को इनपुट देने के बाद, उस जनरेटेड आईडी को इनपुट करने के बाद आपका पूरा फाइल खुल जाएगा वहां पे और आप वहां से पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी चीजें आती है एप्लीकेशन की कि कब तक सबमिट करना है, तो ध्यान रखिएगा लास्ट डेट जो है यहां पे 31 मार्च है, यानी कि 31 मार्च से पहले आपको ये सबमिट करना रहेगा। मींस फाइनल डेट जो है सबमिशन फॉर्म का वो है 31 मार्च। ध्यान रखिएगा यहां पे सारी चीजें आपको मेंशन कर दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट का, सैलरी का, एज क्राइटेरिया का और आपका जितना भी सैलरी के स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन वहां दे दी जाएगी। लास्ट डेट कब है, एग्जामिनेशन फी कितना लग रहा है, ये सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो गाइज ये था ऑफिशियल वेबसाइट आईएसएम आईआईटी आईएसएम धनबाद का, और इसमें ये जो जूनियर सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है अकाउंट का और एडमिन का, ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। यहां पे लेवल 6 का पे मिलेगा आपको और धीरे धीरे ग्रोथ भी काफी अच्छा होगा। तो मिस मत कीजिएगा, लास्ट डेट का वेट भी नहीं करना है अपने को। जितना जल्दी हो सके आप अगर इच्छुक हैं, आप अगर चाहते हैं कि एक अच्छा सेटल्ड जॉब और बैक सपोर्ट मिले तो बेशक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी कोर्सेस है जो सुटेबल है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।